हाँ, मेरा ग्रुप में हो गया है। 2 गुरु का पर्सनल हुआ है, बाकी ग्रुप में हुआ है, मतलब स्मिता माँ के साथ हुआ है। गणपति भैरव पर्सनल नहीं हुआ अभी तक? नहीं, पर्सनल नहीं, ग्रुप में। अच्छा, क्योंकि और मेरा गणपति चल रहा है। मेरा भी हो गया है माँ पर्सनली। ओके, पर्सनली किसका हो गया? मेरा भी हो गया है, किरण। किरण, ओके, वेरी गुड। गणपति काल भैरव दोनों हो गए पर्सनल? हाँ, गणपति भैरव गुरु। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसे ऐसा सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी वंदना? दीदी मेरा गणपति अभी चल रहा है, अंजू बोल। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सागर का तो सब हो गया है। रोहित, रोहित कहाँ तक पहुंचे बेटा? दीदी अभी फिर आज से 51 चालू किया है, अभी हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं यार, आज मेरे को किसी ने बोला था डूइंग गणपति दीदी, वेरी गुड। गणपति इज पर्सनल, डूइंग भैरव एंड गुरु, वेरी गुड, वेरी गुड। चिरंजीव तुम कहाँ तक पहुंचे? मैम मेरा 9 दिन तो नहीं हो पाएगा। मैं तो आज ही हेलो बोलने आया था सिर्फ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, सो इसमें से ऐसे कौन कौन है जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है कि मुझे महाविद्याओं की साधना करनी है? 10, मतलब एटलीस्ट 2 महाविद्यास आई वांट टू डू। हाउ मेनी पीपल हियर? दीदी आई वांट। यू वांट टू? ओके, हाँ दीदी। जी जी दीदी। राहुल, ग्रुप साधना तो मैं देखती नहीं हूँ तुमको। दीदी। हाँ दीदी, मैं और मंजू। आप दोनों का तो खैर 100% है। और मुझे भी करना है। मैं भी हूँ दीदी। दीदी मैं रोहित। अच्छा, अच्छा। मैं तो महाविद्या करने में बहुत इच्छुक हूँ, पर मेरे को समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। यही आप चिंता मत करिए गोपाल जी, आपका मैं बता रही हूँ ना, आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, चलो। मुझे महाविद्या ऐसा मैम कभी सोचा नहीं, पर यू नो द कनेक्शन ऑफ माँ कामाख्या, सो But मेरा see, उसमें somebody can know me very well. Okay, I live in my building. There are 510 flats. A lot of people know me, right? मेरे पास आते हैं किसी चीज के लिए, definitely when they meet me, I'll say hi, hello, everything. But इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे घर में आएंगे, मैं उनको खाना बना के खिलाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे को दोपहर को भी फोन करेगा। देर आर सम पीपल, वो मेरे को रात को 2 बजे भी फोन करेंगे, आई विल प्रोबेबली आंसर देयर कॉल, एंड ऐसा हुआ है। बट देर आर अदर्स जिनके लिए आई एम वेरी क्लियर कि ग्रुप साधना में आओ तब जवाब दूंगी। होता है, नहीं होता है? सो यू वांट टू बी द ग्रुप साधना पर्सन, और यू वांट, और देन देयर आर सम क्वेश्चंस जो मैं कंप्लीटली इग्नोर कर देती हूँ। इग्नोर इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे अंदर कोई एरोगेंस है। इग्नोर इसलिए बिकॉज दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। आई हैव 2 kids. I have a business where I do events, where I'm an influencer. I am an astrologer. I work for a website. I have my house responsibilities also. There are only 24 hours in the day. There are days जब मेरे को सिर्फ 5 घंटे नींद मिलती है, and then there are some days जब मैं पूरी तरह से सब कुछ बंद करके जो है अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करती हूँ कम से कम। अब इसमें नेचुरली व्हेन देयर आर सो मेनी व्हाट्सएप मैसेजेस, मैं किसी किसी का जवाब देती हूँ, किसी का जवाब तुरंत का तुरंत देती हूँ, किसी का 3 दिन बाद देती हूँ। आई ट्राई एंड आई कनेक्ट विद पीपल। बट कई लोगों का उसमें, कुछ लोग, चिरंजीव का तो खैर नहीं है वो कैटेगरी, उसका तो मैं फिर भी जवाब देती हूँ, बट कई लोगों का मैं कंप्लीटली इग्नोर कर देती हूँ। बिकॉज मुझे भी लगता है इफ पीपल डू नॉट हैव द टाइम टू अटेंड क्लासेस, बिकॉज honestly, if I can attend, everybody can attend. I am a doctor. I studied BMS. I was always in the top 5 in my class. Right now also, I am, whatever I'm doing, I'm pretty well known. You can go check my Instagram. You can come and check me on AstroTalk, where I'm an astrologer. जाके वहां मेरी fan following देख लो, यहाँ देख लो, वहां देख लो। And उसके बाद मेरे बच्चे सब है, ये जिनको मेरे बारे में पता है, सब कुछ है। With all of that also, if I'm taking time for everybody, without any selfish motive, this is only and only my contribution to my guru's work, so naturally I expect everybody to have that. इसमें क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया था पिछली बार, क्या करे थे, भगवत गीता किया, वहां पे खाटू श्याम ने बुला लिया। यू थिंक मैं अपनी मर्जी से प्लान करके गई थी खाटू श्याम? भगवान बुलाते हैं, गुरुज बुलाते हैं, बिकॉज भगवान इतना खुश हो जाते हैं तुमसे, तुम इस स्टेज पे पहुंचो। और जहां मैं पहुंची हूँ वहां मैं नहीं पहुंची हूँ, और वहां आप सब, हम सब इक्वल हैं। आप लोग सब के सब जो है उस स्टेज पे पहुंचो। दिस इज माई, ये तब होता है ये वाला कनेक्शन कामाख्या माँ से, कि कामाख्या माँ बोलेगी तू आ, तेरे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, मेरे बिना प्लान किए कोई तो आएगा, हमको कामाख्या जाना है, आप हमारे साथ चलो। दैट कनेक्शन इज वॉट यू नीड टू डेवलप। एंड कामाख्या इज लाइक द, मतलब मैं बोलूँ ना, वो दूध की मलाई है, हाई ग्रेड मलाई। बाकी सब एक जगह पे, कामाख्या इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम काली।
If any of you has ever read, जिनको यहाँ पे कामाख्या साधना करनी है या श्री विद्या करनी है, let me tell you, everything starts from Kali. Whether it is gurus, whether it is me, whether it is Chiranjeev, whether it is Jatin, we all start from Kali. ये पूरा का पूरा सृष्टि का निर्माण कहाँ से होता है? काली से. काली is what? ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसलिए ट्राई एंड कम 9 days. 9 days इतना डिफिकल्ट नहीं है. आज हम लोग जो है शाम को कर रहे हैं, बट कल से हम लोग जो है सुबह करेंगे 8 to 9. वैसे चिरंजीव, आई माइट एक्चुअली मीट यू इन नवरात्रि, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगी. चिरंजीव, जतिन, 7th day सेंड मी अ मैसेज. एनीबडी हु इज इन बॉम्बे, सेंड मी अ मैसेज. अराउंड 6th और 7th day जो है मुझे मैसेज करना. वॉट एवर माई प्लान्स आर डेफिनेटली कंफर्म विद यू गाइज. मेरे को भी अच्छा लगता है यार तुम लोगों का जोश देख के, मेरे को भी जोश आता है. थैंक यू. नाउ आई एम हैप्पी. थैंक यू दीदी. वेलकम टू मुंबई दीदी. वेलकम. सो आप लोग सब जो मुंबई वाले हैं, मुझे अराउंड 6th day जो है आप लोग मुझसे कांटेक्ट करोगे. आई वॉट एवर माई प्लान, आई डेफिनेटली लेट यू नो. और कुछ नहीं तो मैं कम से कम 2 घंटे के लिए डेफिनेटली आऊंगी. बिकॉज चाहे आप कितना भी साधना कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक आप गुरुज के साथ कनेक्टेड नहीं हो, इट इज ऑल फ्यूटाइल. आई हैव टोल्ड यू दैट 100 times. सो डेफिनेटली मुझे भी बगला माँ से मैं भी रेगुलरली मिलने जाती हूँ, और इसीलिए मैं भी ग्रुप साधना करती हूँ. दूसरा आता है ग्रुप साधना की बात, स्पेशली फॉर पीपल हु से कि टाइम नहीं मिलता है, ये है वो है. अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, आज ही वो जो लेडी है जो हमारे पेज पे डालती है, शी पुट अ वंडरफुल मैसेज जो गुरुजी ने अपने प्रवचन में बताया था. दुर्गा सप्तशती में काली माँ की उत्पत्ति के पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब जाते हैं दुर्गा माँ के पास, राइट. तब वो लोग अपना अपना देते हैं सैक्रिफाइसेस टू माँ दुर्गा. तब जो है काली माँ की उत्पत्ति होती है. इसके पीछे हिडन मीनिंग क्या है? जब हम सबके सब कंबाइन होते हैं और बैठ के साधना करते हैं, तब जाके वो शक्ति पुंज स्ट्रांग बनता है. वो इतना स्ट्रांग बनता है कि वो हमारी सारी बाधाएं काटता है. वो इतना स्ट्रांग बनता है कि हमारा स्पिरिचुअल एलिवेशन होता है. मैं जो आप लोगों को सिखाती हूँ उसमें मेरा भी यही है कि मैं अकेले तो अपना इंडिविजुअल साधना कर ही रही हूँ, बट जो मैं ग्रुप में बैठ के कर रही हूँ उसमें मेरा भी स्पिरिचुअल एलिवेशन जो है बहुत फटाफट होता है. एवरी नवरात्रि, वेदर इट वॉज गुरुजी, वेदर इट वॉज बाबा जी, सबने बैठ के ग्रुप साधना की ना. आज तक मुझे नहीं याद है किसी भी नवरात्रि में गुरुजी ने बैठ के अपना इंडिविजुअल साधना किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज ग्रुप में बैठ के जो साधना करने का जो फल है वो बहुत ही अलग है. ठीक है. सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिनको साधना में बहुत आगे बढ़ना है, दे हैव टू ट्राई एंड अटेंड ऑल सेशंस, नॉट जस्ट दीज सेशंस, इवन फर्दर. जिनको महाविद्याओं में आगे बढ़ना है. बट जब आप महाविद्याओं में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारा असुरी फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस विल ऑल्सो अटैक यू. आपका दिमाग घुमा देंगे, आपको डाउट आ जाएगा, आपको लेजीनेस होने लगेगा, आपको गुस्सा इतना आना लगेगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस एनर्जी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग माँ शीतला को, हनुमान जी को जो है रेगुलरली बनाइए. बहुत जरूरी है कि आप लोग रेगुलरली कनेक्टेड रहिए. सत्संग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू राइज हाई. ठीक है. अब हम लोग पहले पवित्रीकरण करेंगे, 3 बार ओमकार करेंगे, फिर जो है हम लोग या रहने दो, हम लोग बाद में करते हैं, जबकि पहले करते हैं. अब आते हैं माँ काली की बात. माँ काली क्या है एंड वाई कामाख्या. सो व्हेन यू रीड कामाख्या तंत्र, you will realize that दक्षिणा काली ही फाइनली घूम के बनती है कामाख्या. एंड दक्षिणा काली क्या है तो काली, राइट. अब काली क्या है? व्हाट इज काली? काली. एंड एक मैं पर्सनल एनेक्डोट भी इसमें बताती हूँ. गुरुजी मेरे को, हम 3 लड़कियां थी जो छोटी वाली थी, मतलब वी आर 5 siblings, उसमें से हम 3, मेरे से 2 छोटी बहनें, हमारे एज डिफरेंस बहुत कम है, 2 year 1 year. सो टोटल मिला के 3 years में भी 3 girls were born. सो पापा हमको बुलाते थे कालू वालू डालू, और मैं हमेशा बोलती थी मुझे काली, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट. एंड पापा, तब मेरे को पापा बोलते थे ये जो काली काली तू समझती है ना चांदनी, ऐसा काली होता नहीं है. बाद में when I saw the form of माँ धुमावती, एक बार when Guruji took us into trance and I saw माँ धुमावती clearly, honestly it's very different from the pictures that you people see. जब आप रियल में किसी देवी का फॉर्म देखते हो, वेदर इट इज माँ काली या आप देखते हो माँ धुमावती और आप देखते हो माँ कमला, यू विल रियलाइज यार बुक्स में कुछ लिखा है, फोटोज में कुछ और बना है, रियलिटी तो देवियों की कुछ और ही है.
एंड धुमावती माँ इज सो ब्यूटिफुल कि मैं बता नहीं सकती. एंड शी इज ब्यूटिफुल विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी ज्वेलरी, विदाउट एनीथिंग. हर ब्यूटी इज नेचुरल रेडियंट ब्यूटी, जो तपस्वी लोगों का होता है. जब आप बहुत तपस्या करोगे ना, आपका स्किन ग्लो करेगा. यू विल वंडर, यार ऐसा कैसे हो गया. There are many women who are very beautiful, but 40 के बाद जो है चेहरा एकदम मुरझाने लगता है. There are very women who are not very beautiful in their initial days. 40 के बाद चमकने लगती है. जब आप बहुत तपस्या करोगे, जब आप बहुत लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे, आपके चेहरे पे वो दिखने लगता है, तेज दिखने लगता है. ये होती है माँ धुमावती की सुंदरता. और माँ धुमावती इज नो डिफरेंट फ्रॉम माँ काली. माँ त्रिपुर सुंदरी इज नो डिफरेंट फ्रॉम माँ काली. काली माँ काले रंग की है, त्रिपुर सुंदरी लाल रंग की है. और वो कामाख्या क्या है? काली है. Everything begins from Kali, everything ends in Kali. यहाँ पे कोई कोई बनारस के लोग हैं, विशालाक्षी मंदिर गए. विशालाक्षी मंदिर की मूर्ति कौन से कलर की है? मंजू बताएगी. दी ब्लैक कलर की है. ब्लैक कलर की. अन्नपूर्णा का रियल स्वरूप देखा है कभी, जब उनके ऊपर वो मुकुट उकुट नहीं लगाते हैं? वो भी ब्लैक कलर की है. यस. शिवलिंग कौन से कलर का होता है हर जगह? ब्लैक है. और विंध्यवासिनी माँ भी ब्लैक ही रंग की है. सारी ब्लैक है, सब कुछ ब्लैक है. ये काला क्या है? यही काला काली है. काल भैरव क्या है? काले. यही काली जो है, दिस इज काली. काली मीन्स अनमेनिफेस्ट. जब आप पेट में होते हो अपनी माँ के, तो आपके आसपास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अंधकार. यू आर इन कंप्लीट डार्कनेस, राइट. और जब आप यहाँ से जाते हो, इसमें से कुछ लोग होंगे जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में इंटरेस्ट रहा होगा, है ना. कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टोरीज बहुत लोगों के बारे में कि जब वो लोग, देयर आर सो मेनी पीपल जो मर के कोमा में गए, या थोड़ी देर के लिए जो है डेड थे, क्लिनिकली डेड, और फिर से वापस जिंदा हो गए. एक ऑन्कोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन था, उसने करीब नहीं भी तो 500 केसेस जो है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के स्टडी किए. वो भी पहले नहीं स्पिरिचुअल था, वो भी नहीं मानता था भगवान में और इन सब चीजों. उसने बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस स्टडी किए. जब उसने स्टडी किया तो उसने भी एक ही चीज पाई. जब आप कभी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मतलब नियर डेथ मतलब मरने के एकदम नजदीक, कि आप मरते मरते जो है बचे हो, तब आप या तो कोमा में चले जाओगे, या आपके जो भी मॉनिटर्स होता है उसमें आपके वाइटल्स जो है जीरो दिखने लगते हैं. ऐसे आपको डॉक्टर बोल देगा यार ये तो मर गया, बट मर के ये लोग जिंदा हो गए. ऐसे बहुत केसेस जो है हुए हैं इस दुनिया में. सारे केसेस में एक ही चीज जो है होती है. क्या होती है? एक टनल होता है. टनल को क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब केव जैसा, गुफा जैसा, वो जो कार जाती है ना टनल के अंदर. सो एक टनल होता है. वो टनल में से वो लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं, और फाइनली बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, बहुत ही ज्यादा, 1000 सूर्यों के बराबर, इतनी ज्यादा रोशनी होती है. ये जो टनल है, आप आते हो टनल से, आप आते हो अंधकार से. माँ के पेट में भी अंधकार होता है. जब आप ये शरीर छोड़ के जाते हो, फिर आप अंधकार में ही जाते हो, और यही अंधकार जो है आपको फाइनली लेके जाती है रोशनी की तरफ, जो और कुछ नहीं, परब्रह्म है. ये काली जिससे हम आए हैं, ये काली जिसमें हम लीन हो जाएंगे. ये काली जब शिव से अलग हो जाती है तो शिव भी शव बन जाते हैं. ये काली जब शिव के साथ इकट्ठा होती है, तब शिव जो है अर्धनारीश्वर बनते हैं, तब शिव शिव बनते हैं. काशी, काशी क्या है? काली और शिव. और सारे जितने तीर्थ हैं इस दुनिया में, वो या तो कांचीपुरम में या तो काशी में. ये शास्त्रों का कथन है, मेरा कुछ बनाया हुआ नहीं है. नथिंग इज माई इन्वेंशन हियर. हम लोग बार बार काशी, बार बार काशी. काशी क्यों जाते? मेरे को बचपन में उज्जैन बहुत अच्छा लगता था. मुझे उज्जैन 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 लगता था. काशी मुझे डिफिकल्ट लगता था. अब मेरे को कोई बोले, ऑफकोर्स उज्जैन 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 का पावर अलग है. तंत्र की साधना अगर किसी को करनी है, उज्जैन से बेटर और कोई जगह नहीं है. उज्जैन, कांगड़ा, हैंड्स, मतलब उनसे ज्यादा आपको कोई जो है पावर नहीं दिला. उज्जैन, कांगड़ा, कामाख्या, ये तीनों जगह तांत्रिक साधनाओं के लिए. बट रियल आपको अगर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, गुरु चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ काशी जाना पड़ेगा. अगर आपको इस जन्म में मुक्ति चाहिए, आपको काशी जाना पड़ेगा. काशी में मुक्ति सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि वहां पे काली और शिव दोनों के दोनों बैठे हुए. वही काली जो है अन्नपूर्णा बनती है, वही काली जो है विंध्यवासिनी से आई है, वही काली जो है विशालाक्षी है, जो वहां शिव के साथ जो मेन काली है. काली कहाँ है? सब लोग बोलते हैं अरे काशी, काशी में काली है कहाँ? वो काली विशालाक्षी है. बड़ा आधे से ज्यादा टाइम लोग जाते हैं, जाके विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, अन्नपूर्णा तक भी नहीं जाते. विशालाक्षी तो भूल ही जाओ. और विशालाक्षी माँ इतना दूर जाके बैठी हुई है कि उनका मंदिर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है. आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मोक्ष देने वाली तो वही है.
बट यहाँ तो लोग पहुंच ही नहीं पाते। ये जो सारी मूर्तियां काली 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 हैं, बिकॉज ओरिजिनली तो सब कुछ पत्थर से बना था। ये सारा जो अंधकार है, ये सारा का सारा जो कालापन है, ये क्या है? माँ काली। हम आए काल अंधकार से, हम जाएंगे अंधकार में। अंधकार से ऑफकोर्स अगर आपकी बहुत तपस्या स्ट्रांग हुई तो आप जाओगे रोशनी की तरफ। ठीक है। काली का एक और मतलब है काल। काल, काल मतलब टाइम। देयर इज, टाइम इज एंडलेस, इट डिड नॉट बिगिन, इट डज नॉट एंड। काल ना कभी उत्पन्न हुआ है ना कभी खत्म होता है। और ये काल को जो रूल करती है ये है माँ काली। और ये काली जो है, यही काल में आपका जो फल आता है, आपके कर्मों का जो फल आता है, जो सिद्धियों का फल आता है, वो देती है थ्रू काल भैरव। आज एक बहुत अच्छा उसमें वो भी था, गुरुजी ने भी बोला था, चेहरे की मुस्कान क्या है? कौन गुरुजी? लता है गुरुजी वाली, लता। लक्ष्मी। 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 तो वो लक्ष्मी कहाँ से आती है? चेहरे की मुस्कान। स्वीटनेस, मातंगी। मातंगी। और ये मातंगी वगैरह को सबको प्रोटेक्ट करने वाली कौन है? काली। काली। और सब लोग आते हैं, मुझे ये महाविद्या करनी, ये महाविद्या करनी। एंड डे वन से आई हैव बीन वेरी क्लियर, आप लोग 10 महाविद्याओं को समझो। आप लोग कभी भी एक देवी कर लिया मेरा हो गया सब कुछ, ये देवी कर ली मेरा हो गया सब कुछ, कभी भी नहीं होगा। और देवियों के बीच में, देवताओं के बीच में डिस्टिंग्विश मत करो। ये पूरा का पूरा, हम लोग उस दिन भगवत गीता कर रहे थे, पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या है? भगवान का शरीर है। उसमें अगर कोई बोले यार मेरा तो एक, मेरी क्या राइट आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेफ्ट आई से? नहीं। मेरा राइट हैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेफ्ट हैंड से? नहीं। मेरा लिवर भी उतना इंपॉर्टेंट है, मेरा गॉल ब्लैडर भी इतना इंपॉर्टेंट है, मेरा किडनी भी उतना इंपॉर्टेंट है, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसी में आपके सारे नवग्रह आते हैं, इसी में आपके हनुमान जी आते हैं, इसी में शीतला माँ आती है, इसी में योगिनी, डाकिनी, मातृकाएं सबकी सब आती हैं। बट कुछ चीजें जो है हमको ऊपर लेवल पे दिख जाती है, समझ जाती है। कुछ चीजें जो इतना अंदर, अब जैसे एकदम न्यूरॉन्स तक आपको पहुंचने के लिए तो भैया सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, उसमें भी बहुत सारे अपैरेटस चाहिए, राइट? सो वो ही बस वहां पे जो है हमारी कमी रह जाती है कि हम कितना डीप में पहुंच रहे हैं। बट आपको डीप में नहीं पहुंचना है, सब सपोजिटली मुझे डीप में नहीं पहुंचना है। मुझे क्या करना है यार, मेरा तो रोटी दाल चलता रहे। इवन देन माँ काली इज वेरी इंपॉर्टेंट। काली माँ की साधना मैंने सबसे लास्ट की है महाविद्याओं में। मैंने बाकी सारी महाविद्याएं कर ली, काली माँ मैंने सबसे लास्ट में की थी। एंड एक और एक्सपीरियंस है जो मैं जनरली बताती हूँ, आई हैव एक्चुअली प्रैक्टिकली ओपनली स्पोकन टू माँ काली इन फिजिकल फॉर्म। I generally don't narrate this experience. Very few people are aware of this experience. She came when Guruji was sick, because she came to explain to me and to tell me what was going to happen and to be prepared for future. मैं उस दिन मंजू को बता रही थी, मेरा तो कभी कोई प्लान ही नहीं था सिखाने का, मैं तो कभी इस पे पढ़ना ही नहीं चाहती थी। It happened because of something, मैंने मंजू को समझाया था, हुआ किसी और चीज के लिए, अब एंड में मैं फंस गई इसमें। बट ये सारी चीजें मुझे काली माँ बहुत पहले जाके बता के जा चुकी थी। And I was of course surprised, and Guruji was sick, he was in hospital, so naturally पूछना जो है मुश्किल हो गया था तभी। और काली माँ के पहले भी आए थे परमहंस योगानंद। ये भी एक क्वेश्चन आता है, हम क्रिया योग कर लें, हम ये कर लें। एक बात मैं बता दूं, चाहे परमहंस योगानंद हो, चाहे स्वामी का विवेकानंद हो, सबकी शक्ति, सबका ओरिजिन माँ काली से ही आए। इन लोगों ने माँ काली की साधना बहुत की है। जब आप माँ काली की साधना करते हो, अब माँ काली की साधना, मटेरियलिज्म की बात आती है, मेरे को सपोज स्पिरिचुअल सक्सेस नहीं चाहिए, हु केयर्स, राइट? देखा किसने? मटेरियल वर्ल्ड में मैंने सबसे लास्ट में जो है माँ काली की साधना की थी। बट मेरे घर के पास 5 मिनट की दूरी पे काली मंदिर था। अब तब तो आई वॉज अ स्टूडेंट, आई ऑल्सो हैड माई, यार एजुकेशन में इतने मार्क्स आ जाए, यहाँ पे जॉब लग जाए, मेरा भी हार्ट ब्रेक हुआ, वॉट एवर, आई एम लाइक ऑल ऑफ यू, राइट? अभी भी मैं तुम लोगों जैसी हूँ, अभी भी मेरे को खाना अच्छा लगता है, मेरे को बाहर जाना अच्छा लगता है, मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ कोई सन्यासी बनने की यहाँ जरूरत नहीं है। भगवान ने नहीं बोला ये सब छोड़ के जो है ये सब करो, ठीक है? अगर आप बाइबल भी पढ़ो, और योगानंद परमहंस भी बोलते हैं, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड, देन एवरीथिंग एल्स शैल बी एडेड इनटू यू। मतलब वो भी तो यही बोल रहे हैं, भैया तुम लोग जो है पहले भगवान की पूजा कर लो, फिर सारा मटेरियलिज्म मिलने वाला है। तो जब मिल रहा है तो एंजॉय करो, इसको फोरसेक करना तो बुद्धिमानी नहीं है। यस। सो मैं जाती थी हर बार फॉर एनीथिंग इन माई लाइफ, एनीथिंग दैट आई सफर्ड फ्रॉम, आई ऑलवेज वेंट टू दैट काली टेम्पल। और वहां जाके कुछ नहीं, सिर्फ रोती थी। आज भी काली माँ को देख के मुझे रोना ही आता है। क्यों रोना आता है मुझे नहीं पता,
बट रोना ही आता है। वहां पे ना मुझे शब्द बोलने की जरूरत है, ना मुझे कोई बैठ के जप करने की जरूरत है। काली माँ जितनी जल्दी प्रसन्न होती है उतना और कोई प्रसन्न नहीं होता। अगर आपको मटेरियल सक्सेस चाहिए, अगर आप घंटे घंटे साधना नहीं कर सकते हो, इसलिए भी आपको काली माँ की साधना कम से कम करनी चाहिए। काली माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। एंड काली माँ के साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं जब यूएस गई थी, देयर आर पीपल हु ईट मीट, देयर आर पीपल घर में मतलब वो प्रॉपर वेजिटेरियन सब नहीं हो सकते। काली माँ इज ऑल एनकम्पासिंग, सबको एक्सेप्ट करती है। कम टू मी, कम टू मी। She does not care whether you are a non-vegetarian, you are a vegetarian, whether you are celibate, you are a householder, whether you are undergoing periods, you are not going. कुछ नहीं। माँ काली is माँ. She is real माँ. She is where we all came from. जो माँ पेट से बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा है, उसके साथ ऑटोमेटिकली बॉन्ड बनता है। ये हमारा बॉन्ड माँ काली के साथ है, और ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको मटेरियल सक्सेस भी चाहिए, आपको काली से ही शुरू होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल एलिवेशन तो बिना माँ काली के हो ही नहीं सकता। बिना काली के तो आपके आसपास जो है असुर लोग आके आपको बैठ जाएंगे, आपकी जितनी शक्ति है सारी उठा के ले जाएंगे। और ये बहुत होता है। लोगों को लगता है दीदी मैंने इतनी साधना की, फल क्यों नहीं मिल रहा है? फल क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज ऑफ योर ओन इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस। आई एम द वन हु इज डम। यार आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर आप लोग को लगता है यार क्या है, गूगल पे जाके ढूंढेंगे और दीदी से मंत्र ले लेंगे, क्योंकि मंत्र का उत्कीलन तो भैया आ गया, मतलब गुरु लीनियत से जो है मंत्र आ गया, मंत्र जा नॉट कीलित एनी मोर, हमने बैठ के जप लिया, हमारा सब कुछ हो जाएगा। दिस इज व्हाट एवरीबडी डज बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, एंड दिस इज वेयर योर फॉल्ट लाइज। इसलिए जब आप लोग कुंडली दिखाने आते हो, या तो वो सारे के सारे ग्रह जो है 8th हाउस में, 6th हाउस में यहाँ जाके बैठे होते हैं। यस, सो माँ काली इसलिए भी हम लोगों को जपना चाहिए। अगर आपको मटेरियल सक्सेस चाहिए, अगर आपको मटेरियली जो परेशानी हो रही है उसको भी हटाने वाली सिर्फ और सिर्फ माँ काली है। और माँ काली इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी बाकी देवियां है। बाकी देवियों के साथ यार किसी के साथ सात्विक, किसी के साथ दुमावती माँ फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड ऑफ डूज एंड डोंट्स। मैं इतने सालों से कर रही हूँ, मैं अभी भी फॉलो करती हूँ रिस्ट्रिक्शंस। बट कमला माँ के लिए, कमला माँ तो भैया मतलब एकदम ही मीट वीट सब उनको नहीं चाहिए। बट ऑफ कोर्स देयर आल्सो महालक्ष्मी फॉर्म में शी टेक्स एवरीथिंग, शी टेक्स सैक्रिफाइस, शी टेक्स एवरीथिंग, बट जनरली मोर ऑफ सत्व। अगेन ये एक आता है कितनी बार, तमस रजस सत्व। मेरे पास लोग आते हैं कि हमको अपना सत्व बढ़ाना है। एक तो व्हाट हैपेंड इज, हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं ब्रिटिश के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे प्रीटी मच सारी की सारी लुप्त हो चुकी है। One of the reasons why we tell you and why it is said that तुमको गुरु से सीखना चाहिए is because real scriptures तो बचे नहीं है। और real scriptures जो हैं भी, उसमें जो है बहुत कुछ समझ में ही नहीं आएगा। Gurus are people who have themselves seen gods and goddesses, who have interacted, who have learned from their guru, who had visions of deities and gods and goddesses. तो ये लोग ही जो है आपको practically बता सकते हैं कि भैया ये होता है, ये होता है, ये होता है। Like I know there is electron, proton, neutron. बट मैंने पढ़ा है, मैंने पिक्चर देखी है, बट डज नॉट मीन मैंने एक्चुअल में देखा है। बट जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होगा उसको सच में पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं। नेचुरली उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल नेवर बी माइन, एंड इसीलिए वो जो है बैठ के न्यूक्लियर पावर बना सकता है, मैं नहीं बना सकती। उसके पास जितना पावर होगा इन दैट फील्ड मेरे पास कभी नहीं होगा। सो व्हेन यू वांट टू बिकम अ महाविद्या साधक, यू हैव टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग। Then you cannot just keep on माला फेरो और हो जाएगी, कभी नहीं होगी। और जितना आप माला फेरोगे उतना याद रखना आपके आसपास असुर लोग जो है मंडराएंगे। तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है? काल भैरव। काल भैरव बिना काली माँ के नहीं रहते। काल भैरव एंड काली माँ लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर। काल भैरव सिर्फ और सिर्फ काली माँ और शिव जी से ही प्रेरित होकर जो है भक्तों की रक्षा करते हैं, और भक्तों को दंड भी देते हैं। दंड तो खैर वो वैसे ही दे देते हैं, वो तो उनका हक है। सो इन सब से भी बचने के लिए काली माँ की साधना बहुत जरूरी है। ये आता है फंडा। सो सत्व रजतम, व्हाट हैज हैपेंड इज मोस्ट ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स आर लॉस्ट, एंड अ लॉट ऑफ द स्क्रिप्चर्स जो है, आप आजकल की डेट में यार लोग संस्कृत ही नहीं पढ़ते, हिंदी ही नहीं पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वेस्टर्नर्स ने उठ के बुक्स लिख दी है, एंड 99.9% ऑफ द बुक्स दैट वेस्टर्नर्स हैव रिटन ऑन तंत्र इज ऑल बकवास, गार्बेज, ट्रैश, कचरा। But unfortunately, people are reading that. People are not really doing sadhanas. बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर करके, बड़े बड़े जार्गन यूज कर करके अपना ही ईगो जो है बढ़ाए जा रहे हैं, और अपना ही लोगों को सिखाए जा रहे हैं। और जैसा गुरुजी बोलते थे, अंधा अंधन ढेलिया दोनों कूप पड़े।
इसलिए किसी का स्पिरिचुअल एलिवेशन होता ही नहीं है। और जो थोड़े स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं उनको लगता है यार मेरे को ये वाली सिद्धि मिल गई, मेरे को वाक सिद्धि मिल गई, मेरे को जो है मारण मिल गया, मेरे को मोहन मिल गया, मैं ये सब करके पैसे कमा लेता हूँ, मैं क्यों पढ़ूं इसमें। दे डोंट नो भैया तुम इतना उठे थे एंड यू आर गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन सो बैड देन मोर देन 30 बर्थ्स ऑफ योर विल बी डिस्ट्रॉयड। कितना भी कर लो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। सो सत्व रजतम की जहां तक बात आती है, कहीं तो ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने, वेस्टर्न सो कॉल्ड तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स ने डाल दिया कि हमको जो है तम से लेके सत्व की तरफ जाना है, दैट इज द जर्नी ऑफ लाइफ। नो, दैट इज नॉट द जर्नी ऑफ लाइफ। प्रतीक्षा इसमें जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर है प्रतीक्षा। 3 दोष होते हैं जो सत्व रजतम पे डिपेंड करते हैं, विच आर वात पित्त कफ, विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ बॉडी। ये वात पित्त कफ में कहीं भी ये नहीं बोला है कि कफ इज द बेस्ट और पित्त इज द बेस्ट और तम या वात इज द बेस्ट। Always sama prakriti, all 3 of them in balance, all 3 of them in equal quantity. That is what is a healthy person. And that healthy, so in a normal human being, as long as sattva, raja, tam are in balance with each other, that is what you should be aiming for. Not कि मैं तो भैया सात्विक बन जा रहा, तुम सात्विक कैसे बन सकते हो, और तुम बन गए तो तुम्हारा बॉडी ही नहीं फंक्शन करेगा। बिकॉज अगर सत्व गुण ही ज्यादा हो तो तुम तो कफ वाले हो जाओगे, कफ वाले हो जाओगे तो आलस्य घेर लेगा तुमको डायबिटीज हो जाएगा, तुम उठ के जब कर ही नहीं पाओगे, तुम इतने मोटे हो जाओगे कि पूछो मत। या सत्व वाला पर्सन जो है कंप्लीट डिसइंटरेस्ट हो तो जाके भैया बोलेगा मैं कर ही क्या रहा हूँ, और वो जैसे ही वो डिसइंटरेस्ट डेवलप करेगा वो इधर उधर से हट जाएगा। एवरीथिंग हैज टू बी इन बैलेंस एंड काली माँ इज डेफिनेटली द रूलर ऑफ तमस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो ये जो होता है ना, लेजीनेस आता है साधना करने में, या साधना करने में जो है आपका खाने के, अगर आपको जबान पे कंट्रोल नहीं है, 9 दिन का आप लोग व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खाना जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, इधर उधर जा जाके खा रहे हो, नॉनवेज बहुत खा रहे हो, ये सब भी टेंडेंसीज कंट्रोल करने के लिए काली माँ का जप बहुत बहुत जरूरी है। काली माँ को प्रसन्न करना बहुत बहुत जरूरी है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड। आई विल जस्ट समराइज, देन वी विल डू द जप। कल मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को और समझाऊंगी काली माँ के बारे में। किसका है ये? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हु इज दिस? कौन है ये? यार आप लोग अपने आप को म्यूट नहीं कर पाते हो, मतलब ये वाला अगर डिसिप्लिन नहीं है, मैं आगे क्या तुम लोगों को काली और बाकी सब सिखाऊं यार। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, ब्रेक हो गया मैं धीरे धीरे आप लोगों को और जो है काली माँ के बारे में सिखाऊंगी। कल से हम लोग जो है सुबह से मिलेंगे। एट द एंड ऑफ दिस 9 days जो रेगुलरली आएगा उसको काली माँ के बीज अक्षर की दीक्षा दी जाएगी, एंड देन दे विल गेट द अदर दीक्षास, दे विल एक्चुअली गेट प्रॉपर दीक्षास 1 by 1। एंड उन लोगों को फिर जो है, एंड ओनली व्हेन यू आर डूइंग दिस, तब जाके आप आगे आगे जो है महाविद्या में बढ़ सकते हो। बिकॉज हम लोग को 1 साल के ऊपर हो गया। आई हैव हार्डली सीन एनीबडी हु इज अ वेरी गुड, मतलब 1-2 लोगों को छोड़ के साधना में इंटरेस्ट मेरे को बहुत कम लोगों में दिखाई दिया। अब 9 days के लिए जो आप लोगों को रूल्स फॉलो करने, ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम मीट, अल्कोहल, ये तो मतलब इट्स अ गिवन, बट स्टिल जो लोग ले रहे हैं 9 दिन, तो आप लोग 9 दिन क्या 10 दिन तक, दशहरा तक आप लोग जो है मीट और अल्कोहल नहीं लोगे। सेकेंडली, आप लोग ट्राई एंड डू साधना एवरी नाइट बिटवीन 11:30 to 12:30 PM एवरी नाइट, प्रेफरेबली इन द डे ऑल्सो, बट 11:30 से 12:30 आप लोग जो है साधना जरूर करोगे, जो मंत्र मैं आप लोग को दे रही हूँ। ये वाला मंत्र सिर्फ और सिर्फ आप लोग नवरात्रि में करोगे, बिकॉज जिनकी प्रिलिमिनरी साधना नहीं हुई है, बट एनीवेज जिन लोगों ने भी ये साधना ली है वो लोग मेरे से वापस 9th डे पे, जिन लोगों की गुरु गणपति भैरव हो गए, मेरे से 9th डे पे फिर से इस मंत्र का जो है दीक्षा लेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, आप लोग 9 दिन तक झूठ नहीं बोलोगे, 9 दिन तक सेलिब्रेट रहोगे, control over your desires, whether it is your physical desire or it is your mental desire। ये चीजें जो है 9 दिन में आप लोग किसी भी औरत से लड़ाई नहीं करोगे। पहला 3 दिन 100% लड़ाई होगी, इतना गुस्सा आएगा कि पूछो मत। ट्राई टू कीप क्वाइट, इसलिए लड़ाई अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? मौन। आप लोग शांत हो जाओ। बाबा जी जो थे, बाबा बुद्धा जी, मौन व्रत रखते थे, नहीं बात करते थे किसी से, बिकॉज आप जितना बात करोगे आप उतना एनर्जी जो है अपना एक्सपेंड करोगे। उससे अच्छा है कि आप चुप बैठो। अगर आप चुप बैठे रहोगे तो कंटिन्यूसली मन में क्या चलता रहेगा? मंत्र जप। जितना आपका मंत्र जप करता रहेगा उतना आपको जो है नवरात्रि में जो फल मिलना चाहिए वो फल मिलेगा। जैसे कल मैंने बोला था ग्रहण का टाइम था रात को हवन करने के लिए, किस किसने हवन किया?
जिसने जिसने उस टाइम पे हवन किया उसके तो नेक्स्ट 6 मंथ सुधर गए। चाहे आपकी कुंडली में कोई भी दोष रहा हो, आपके भैया लिब्रा में लगा हो, वर्गो में लगा हो, कहीं भी इक्लिप्स आया हो, you will definitely be saved if you sat down and you did those havan in that period, जो इक्लिप्स का पीरियड था। I also had to go out last night. मैं रात के 11:30 बजे बाहर गई, because I will never leave my मुहूर्त for anything in the world. मुहूर्त कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एंड एंड ऑफ द 9th डे ऑफकोर्स हम लोग दान वान सब करेंगे। एक और स्टोरी मैं बोल रही हूँ लास्ट बिफोर वी स्टार्ट अवर साधना। गुरुजी मतलब माय फादर स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, सो ये जब अपने गुरुजी के पास जाते थे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, एक तो पहली बात गुरुजी गुरुओं का लीनिएज मैं बता दूं। सो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, उनके ऊपर कौन है? हमारे जो परम गुरु है, दादा गुरु, दैट इज स्वामी सच्चिदानंद जी। स्वामी सच्चिदानंद जी के बाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के बाद मेरे फादर स्वामी दिव्य चेतनानंद जी। मेरे फादर ने साथ में बाबा भूतनाथ जी से भी सीखा था, जो कामाख्या माँ के बहुत बड़े साधक थे। सो इसलिए हम इन दोनों गुरुओं की प्लस त्रिजटा बाबा, काली मतलब विदाउट त्रिजटा बाबा तो हो ही नहीं सकता है। सो इन तीनों से मेरे फादर ने जो है सीखा था, और ये हमारे गुरुओं का लीनिएज है। हाउएवर इन फिजिकल फॉर्म जब वो थे, बिकॉज बाकी के जो 2 गुरु थे वो सन्यासी थे, और वो गुरु जी के पास जाते थे जो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी। तो गुरु जी के पास वो गए एक बार, 9 डेज उन लोगों ने जो है साधनाएं की, बहुत साधना की, जबरदस्त साधना की। लोग मेरे पास आते हैं, दीदी मेरे को 9 डेज में इतना ही साधना हो सकता है, इतना टाइम दे सकता हूँ, ये है वो है। माय फादर एट दैट टाइम 9 days यूज्ड टू बी विद हिज गुरु, जबकि ही हैड 5 children, ही हैड अ thriving business, and I live in Gurgaon. My father used to call me कि चांदनी बॉम्बे आना है। मैं बॉम्बे जाती थी, पूरे 9 दिन नहीं जाती थी, कम से कम लास्ट के 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना हो सकता था मैं जाती थी, जाके उनके साथ साधना करती थी। कभी भी गुरुजी ने मुझे फ्री पास नहीं दिया कि मैं तेरे को मंत्र देता हूँ तू कर ले, बिकॉज गुरुओं को भी पता है भैया तू अकेले बैठेगी तेरे को फल मिलेगा ही नहीं जो तू यहाँ ग्रुप में बैठ के मिलेगा। And this is why he used to call his own daughter, his own children to ashram. He never, their rules were never different for anybody, because these are the laws of universe. Nobody can bypass these laws. And this is why the gurus also had, किसी कोई भी गुरु जो है बैठ के अपना नवरात्रि में ग्रुप साधना उनको भी करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी है। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल साधना करते थे। आफ्टर द कोट्याचन आई यूज्ड टू डू माय इंडिविजुअल साधना, ही यूज्ड टू डू हिज इंडिविजुअल साधना, बट जितना जिससे भी जो भी हो सकता है। सो 9 दिन उन लोगों ने बहुत साधना की, बड़े गुरु जी के यहाँ पे बहुत साधना की, बहुत रेगुलर, मतलब जब तब सब कुछ, या फास्ट करना। बड़े गुरु जी के यहाँ तो खाना भी नहीं मिलता था, ऐसे जाके उन लोगों ने साधना की। उन लोगों ने साधना की। अब 9th डे को जब सब कुछ खत्म हो गया, गुरु जी से आशीर्वाद ले लिया, तो गुरु जी ने एक उनको हिंट दिया, डायरेक्टली तो कुछ बोलेंगे नहीं, हिंट दिया, बिकॉज ये गुरुज विल नेवर स्टॉप यू। कोई अगर मेरे पास आता है, दीदी मुझे ये करना, ठीक है तुम ये करो। कोई मेरे पास आता है, मुझे ये करना, ठीक है तुम करो। मैं कैसे स्टॉप कर सकती हूँ? आई कैन प्रोबेबली गिव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, में एक छोटा सा बोल सकती हूँ, देखो भैया ये करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा, दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, बट ठीक है उसके बाद भी जिसको जो करना है करे। आई कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम इट। सो द सेम थिंग हैपेंड हियर। वो गुरुजी के पास जो है ये लोग गए, 9 दिन बहुत साधना की। लास्ट में गुरुजी ने हिंट में एक चीज बोल दी कि तुम लोग जरा बच के रहना, बिकॉज तुम लोगों ने बहुत सारा सिद्धि कमाया है, और बाहर जो है लोग नजर गड़ाए बैठे कि कब इनके ऊपर झपट्टा मार के इनकी सारी की सारी सिद्धि हम लोग खींच लें। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुरुजी ने बोला, क्योंकि गुरुजी तो सबका माइंड पढ़ सकते थे। गुरुजी को पता था भैया क्या हो रहा है शिष्यों के दिमाग में। 9 days you doing sadhanas, you are celibate, you are following a sattvic diet, everything. 9th day सबके सब निकले। 10th डे जो था दशहरा का, दशहरा के दिन जा जाके सबने बैठ के, किसी ने जाके सबसे पहले दारू की बोतल खोली, कोई चला गया किसी अपनी गर्लफ्रेंड के पास, कोई चला गया सबके गॉसिप करने के लिए, कोई चला गया यार तूने मेरे साथ ये किया था, इतने दिन तो मैं शांत बैठा, अब मैं तेरे को देखूंगा। और कोई लोग बैठ गए अपना मारण मोहन अपने गुरु भाइयों बहनों के ऊपर करने के लिए। अब इनकी शक्ति तो खत्म, और ये इन लोगों ने नहीं किया। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव फोर्सेस, वी नेवर डू एनीथिंग। गुरुजी बोलते थे हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं। You have to be so careful about the influence of negative forces, and this was माँ काली's message to me. मेरे पास लोग आते, दीदी आप नाराज हो, मुझे माँ काली ने क्लियरली बोला था चांदनी तू भूल के भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगी, एंड इट इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू। मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या कर रही हूँ मैं, बट दिस वाज माँ काली's इंस्ट्रक्शन टू मी, सो आई हैव टू फॉलो इट। मैं किसी से नाराज हो ही नहीं सकती यार, मेरे को वो लग्जरी आई डोंट हैव एनी मोर, बिकॉज इफ आई फॉल आई विल फॉल वे हायर। आप जितना ऊपर होते हो आप उतना नीचे गिरते हो। आई डोंट वांट टू फॉल,
I want to reach my gurus. I want to meet my father. I want to be in Siddhashram. I am very clear about that. मैं कंटिन्यूअसली जो है विजिलेंट रहती हूँ इस चीज को लेके. दिस वाज माँ कालीज इंस्ट्रक्शन टू मी एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल. सो 10th डे जो है, ऐसा ही 10th डे जो है सब लोगों ने जाके अपना गड़बड़ किया और सारी की सारी शक्ति जो है खत्म हो गई. ये 10 डेज आप लोगों को एनर्जी कंजर्व करना है. इधर उधर दूसरों के घरों में ना जाओ, ना दूसरे का खाना खाओ. अपना जितना खिला सकते हो खिलाओ, दूसरों के घर में मत खाओ. वेरी वेरी, दूसरे के घर में मत जाओ. चलो पहला 3 दिन आप लोग चले भी गए, लास्ट के 7th 8th 9th डे तो भूल के भी नहीं जाना चाहिए. हमारे यहाँ पे भी जब बगला पीठ पे जब शिविर होता था 9 डेज का, तो 9 डेज के बाद 10th डे जो वहां पे जो आसपास जो कुछ शिष्य लोग रहते थे जो बड़े इंटेलिजेंट थे, वो लोग क्या करते थे, जितने बाहर से आए ना, कोई बनारस से आए, कोई आगरा से आए, कोई यूएस से आए, सबको अरे मेरे घर आ जाना ब्रेकफास्ट के लिए, मेरे घर आ जाना लंच के लिए. और लोग बड़े स्मार्ट होते थे. दे यूज्ड टू गो, नहीं दीदी नहीं गुरुजी वो इतने प्यार से बुला रहे, गुरुजी क्या बोलेंगे, मत जाओ. गुरुजी कभी नहीं बोलेंगे. गुरुजी बोलते देखो जाना नहीं चाहिए, बट उससे ज्यादा गुरुजी इज नेवर गोइंग टू से कि मत जाओ. कभी नहीं बोला गुरुजी ने ये बात. और ये लोग जाके वहां जाते थे. उसके बाद नेक्स्ट 2 महीने बाद जो गुरुजी के बाद, गुरुजी मेरा काम नहीं है. गुरुजी बोलते थे तब जब मैंने बोला था रोक, मैंने ओपनली तो नहीं रोका, मैंने जब बोला था कि मत करो तब तूने मेरी बात सुनी थी. और जिसके घर पे जाके खाना खा के आए वो आदमी तो बढ़ गया. इट इज वेरी क्लियर कि एक आदमी जैसे थीव्स होते हैं ना, आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, मैं जाके झपट्टा मार के जो चोरी करूं. मेहनत आप लोगों ने की, फल किसको मिल रहा है, मुझे. ये वाली गलती आप लोग मत करो. अभी मैं वहां गई थी, जयपुर गई थी. जयपुर में क्या हुआ, एक हमारा गाड़ी जो है सिग्नल पे रुक गया था. सिग्नल पे जब गाड़ी रुकी तो एक बूढ़ी औरत, बेगर जो अपने इंडिया में होता है ना, सिग्नल पे सारी बेगर्स होते हैं, आके बार बार पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो. एंड आई एम लुकिंग इन माई पर्स, पैसा नहीं मिल रहा है, वट एवर, चेंज नहीं था बेसिकली यार, पैसा नहीं था, ये था वो था. तब तक वो बोले जा रही है, मैं ढूंढ रही हूँ इधर उधर, नहीं मिल रहा है. मेरा दिमाग काम नहीं किया. थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग किया, अच्छा कांच लगा हुआ था, सो शी कुड नॉट हियर व्हाट आई वाज सेइंग. मैंने ड्राइवर को बोला आपके पास 10 रुपए हैं क्या. तब तक ये मैडम तो उठ के चली गई. वो ड्राइवर अपना ढूंढने लगा, 10 रुपए उसके हाथ से निकल गए, उसके जेब में से निकले. तब तक क्या, आगे नेक्स्ट कार के सामने भी एक बूढ़ी औरत थी जो उससे मांग रही थी, आगे की कार वाले से. वो हमारे पास आ गई. उसने हमसे मांगा भी नहीं, बट हमने खिड़की खोल के दे दिया. बट पहली वाली बूढ़ी जा चुकी थी. मेहनत किसने किया, पहले वाली बूढ़ी ने. और ये वाली जो बूढ़ी अम्मा थी, इसने पहले वाली गाड़ी में मेहनत की, इसको कुछ नहीं मिला. मिला कहाँ से, यहाँ से. भैया मेहनत कोई करे, खाए कोई और. ये मटेरियल वर्ल्ड में भी होता है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होता है. एंड ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी ऑब्जर्व एंड व्हाट इज द यूनिवर्स ट्राइंग टू टीच यू. नथिंग इज डिफरेंट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ठीक है, वी विल लर्न मोर अबाउट काली. काली का एक और मैं इंपॉर्टेंस बताती हूँ. आप लोग हवन करते हो, कौन कौन लोग इसमें से हवन करता है सीरियसली. किसके विशेष से दुर्लभ प्रयोग है. दी मैं भी हवन करती हूँ. हवन करती है, तुम्हारे पास वो पूरी हवन की विधि से करते हो. मंजू किससे करती है. दी जैसे आपने करवाया था, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था. वेरी गुड. अच्छा, उसमें शायद मैंने नहीं किया है, बट जब आप लोग हवन करते हो तो अग्नि की 7 जिवाएं होती है. उसमें से सबसे पहली जिवा कौन सी होती है, काली. सो जो हम हवन करते हैं और सारा का सारा देवताओं के पास जाता है, पितरों के पास जाता है, वो भी ले जाने वाली कौन है, काली. ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं हवन करो हवन करो. बट बिना काली के आपका हवन भी जो है नहीं जाता है. आप समझ में आए काली माँ का इम्पोर्टेंस. इवनिंग टाइम, यार इवनिंग टाइम में लोग नहीं होते, दैट इज द प्रॉब्लम. बट ऋतु मैं तुमको मंत्र दे देती हूँ, तुमसे जितना होगा उतना तुम करो. Guruji took you into trance. Please explain this. Guruji took me into trance. Guruji used to take. ये प्रतीक ने क्वेश्चन पूछा है, इसका मैं डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन देती हूँ. गुरुजी देखो कोई पार्शियलिटी नहीं करते थे वहां ग्रुप में. वो ग्रुप में कम से कम कभी कभी देयर यूज्ड टू बी, एक टाइम था जब thousands of people used to be in गुरुजी शिविर. सेम क्रिया जो कर रहे हैं वो thousands of people used to be there. बट उसमें से ट्रांस में कौन जाता है, जिसको गुरु पे भरोसा होता है और जिसने उतनी साधनाएं की होती है. बिना योग्यता बिना पात्रता के कुछ नहीं मिलता प्रतीक. वहां मैं कभी किसी और गुरु के पास नहीं गई. आई हैव ओनली हैड वन गुरु इन माय एंटायर लाइफ. और आज भी मेरे को लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है तंत्र मंत्र जो मेरे को गुरुजी ने नहीं सिखाया होगा, कि जो मेरे को आज भी नहीं सिखा देते. जब आपको इतना फेथ होता है अपने गुरु पे, और जब आप अपने गुरु के साथ तन मन धन, ऑलवेज आई मेंशन दिस, तीनों तरह से अगर आप कनेक्टेड होता है. आप आज भी जाके आश्रम में पूछो कितनी बार मैंने खाना बनाया, कितनी बार मैंने कोट्यार्चन करवाया, कितनी मैंने जप करवाया, कितने मैंने हवन करवाए.
जब आप हर तरह से कनेक्टेड होते हैं अपने गुरु से। एंड अनन्य भक्ति, जो भगवत गीता पढ़ते हो, भगवत गीता में यही सब लिखा है। जब ये सब होता है, अर्जुन में सिर्फ वो पात्रता थी, कृष्ण ने सारा विराट रूप, सारा भगवत गीता बैटलफील्ड में सबके सामने ओपनली दिया, कुछ अलग से अर्जुन को स्पेशली कमरे में ले जाके कुछ भी नहीं दिया। वैसे ही गुरुजी भी करते थे, गुरुजी ओपनली जो है पूरा के पूरा उसमें दिखाते थे। टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे जो है चीजें दिखी, एंड नॉट जस्ट वंस, सेवरल टाइम्स। एक बहुत अच्छी बुक है, ये अब मैं ये भी बता देती हूँ बिकॉज यू पीपल शुड अंडरस्टैंड, राइट। जर्नी ऑफ सोल्स करके एक बुक है बाय डॉक्टर माइकल न्यूटन। अब अंडरस्टैंड वन थिंग इज अनडिस्प्यूटेबल विच इज दैट जितने अच्छे से वेस्टर्न ऑथर्स लिखते हैं बुक्स, उतना अनफॉर्चुनेटली इंडियंस नहीं लिखते हैं। एंड इंडियंस गो टू मच इनटू रिचुअल्स, और वो भी पढ़ाकू वाला रिचुअल, क्योंकि इन्होंने खुद साधनाएं नहीं की होती है। And they cannot correlate anything with what is happening in modern society. They cannot correlate anything which is happening in, ये सारा नहीं, ये तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो भगवान है, भगवान को उन्होंने कुछ एकदम इनटेंजिबल, अनअटेनेबल ऐसा कुछ बना दिया है। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, जब बुक्स देखो तो यार ये न्यास, ये अर्घ्य, ये वो करके खत्म कर डाला। उस मामले में वेस्टर्न ऑथर्स का अंडरस्टैंडिंग इज मोर easy for us to comprehend, हमारे समझने के लिए आसान होता है डेफिनेटली। और उनका I love the analogy, I love some of their books, there is no doubt. So एक मैं इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार गुरुजी ने हमको, मतलब देखो क्या होता था जब ये करते थे, जब गुरुजी पावर बुलाते थे सारी की सारी, तो सामने बहुत सारे फोटोज लगे होते थे, श्री यंत्र होता था, कहीं क्रिस्टल होता था, कहीं कुछ होता था, ऐसे अलग अलग चीजें होती थी। एंड गुरुजी का एक ही होता था, आपको जो दिख रहा है आप उस पर फोकस करो। तो उसमें से आई स्टिल रिमेम्बर, एक बार, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस यू कैन इजिली गो एंड फाइंड आउट। तो उसमें से एक इंसिडेंट था जब गुरुजी हमको जो है लेके गए थे ट्रांस में, एंड एक गुरुजी के पास घर में एक बुक होती थी, जर्नी ऑफ सोल्स बाय डॉक्टर माइकल न्यूटन। वो मेरे पास पढ़ी थी, बट मैंने कभी पढ़ा नहीं। एंड दैट टाइम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जब मैंने वो क्रिस्टल्स पे फोकस किया, आई एक्चुअली सॉ द लेवल्स दैट द सोल, दैट द सटल बॉडी गोज थ्रू आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम द ग्रॉस बॉडी। एंड उसके बाद जब मैंने वो बुक पढ़ी, and that book I was eyeing for so many years कि कभी तो मैं पढ़ूंगी, for some reason उसी बार मैंने वो बुक जो है उठाई, जो मैंने वहां देखा था। तो इनिशियल फेजेस ही होता है, बिकॉज बहुत एडवांस्ड इन लोगों को नहीं आता, बिकॉज एडवांस्ड आपको सिर्फ और सिर्फ साधना करके आएगा, तो बहुत एडवांस नहीं आता। तो इनिशियल जो मैंने वहां देखा था, वो सेम चीजें उन्होंने बुक में जो है लिखी है कि ये जो है आपकी जर्नी का, आपके सोल की जो जर्नी होती है। अब आपको सोल तो जाता नहीं है, जाता तो सूक्ष्म शरीर है। दे डोंट इवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सूक्ष्म शरीर और सटल बॉडी। दिस इज द बेसिक जहां पे जो है उनका फिलॉसफी वीक हो जाता है। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव कि यार सोल नहीं जा रहा है, सटल बॉडी जा रहा है, एंड देन व्हेन यू अंडरस्टैंड द लेवल, सो इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो कि भैया इनिशियल लेवल, बिगनर लेवल अगर आप लोगों को चाहिए कि जर्नी ऑफ सोल क्या होती है, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक्स। सो ट्रांस में ले जाते थे, वो सबको ले जाते थे, उसमें से आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आपके ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन क्या होगा। किसी ने पूछा मॉर्निंग का टाइम क्या होगा, मॉर्निंग का टाइम 8 to 9। ऋतु 8 to 9 में आ सकती है कि नहीं आ सकती, अदरवाइज यू कनेक्ट विद मी, तुमको मैं अलग से करा दूंगी। जिसका जेन्युइन रीजन है उसका तो जो है आई विल कोई बात नहीं। बट तुम्हारा वो तो है ना, सैटरडे इज वर्किंग, संडे तो फ्री है ना तुम्हारा। हेलो ऋतु, संडे फ्री है ना? ओके, संडे को तुम अटेंड करना फिर कम से कम, एंड बाकी मैं तुमको जो है सिखाऊंगी। नो प्रॉब्लम गिरीश, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, जिसका मिस होने वाला है, दे विल ऑल ड्रॉप मी अ मैसेज एंड अकॉर्डिंगली आई विल सी। बाकी जो पॉसिबल है और नहीं आ पा रहे हैं वो मेरे को जो है बाद में बताएंगे। अब ये बताओ किसको ये वाला टाइम ज्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाट इज प्रेफरेबल, दिस और मॉर्निंग टाइम? इवनिंग दीदी, evenings are better because even I'm working, so देखिए इवनिंग ज्यादा सही रहेगा। evening is better. यूएस वाले the time Morning. depends on what time. so this is morning. मेरे को आपका सुबह में या शाम को रात को कर सकता हूँ। आपका evening. मेरा evening is now, so this is preferable for you. Mine Your is morning. opposite. Opposite. हाँ, your morning then. Your morning, our evening.
एक्चुअली मेरे लिए भी मॉर्निंग ज्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज देन आई एम फ्री द होल डे. मेरे को भी अपना पर्सनल साधना करना है. खैर हम लोग Right, then it's our evening, then it's so much better for us. आकांश सुबह कितने बजे होता है ऑफिस? मेरा यूएस शिफ्ट है एक्चुअली, ईसी ईस्ट कोस्ट, 6:30 in the evening to 4 o'clock in the morning. यार अब थोड़ी देर जग जाना, मैं क्या बोलूं. No बिकॉज problem, Didi. I will try to make it in the morning. I'll delay my office. मॉर्निंग में क्या है, 8 to we will try and do between 8 to 9 या 8 to 9 करते हैं हम लोग. Didi, if we finish by 9, certainly I can do it. हाँ, we'll try and finish by 9. अगर 9 तक नहीं हुआ, then you can always send a message and you can leave. That's not a problem. All right. Okay. Okay. दीदी 8 to 9 is best morning. 10 o'clock ऑफिस पहुंचना रहता है तो it's okay, but हम 9 बजे तक 9 o'clock तक नहीं, अच्छा 8 to 9 नहीं, 8 to 9 ही करेंगे. ऋतु मैं तुमको बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, चलो अब मैं जो है